विफल रही सरकार। ऑनलाइन स्टडी देने में विफल रही सरकार। ऑनलाइन स्टडी देने में विफल रही सरकार। मास प्रमोशन लेके रहेंगे। मास प्रमोशन लेके रहेंगे। मास प्रमोशन लेके रहेंगे। मास प्रमोशन लेके रहेंगे। ऑनलाइन स्टडी देने में विफल रही सरकार। 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 एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जेके बोस जेके बोस जेके बोस जेके बोस जेके बोस जेके बोस। खाली तेरा देखा मैं अमित कपूर, प्रेसिडेंट पेरेंट एसोसिएशन जम्मू। आज आप देख सकते हैं कि हम कटरा में एक प्रोटेस्ट रखा था हमने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास के बच्चों को फेल कर दिया गया। देखिए, फेल करने का एक बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर सरकार, जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, जो इन्होंने टीम बनाई थी, उन्होंने किस तरह, मुझे ये समझ नहीं आती कौन से ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन थे उनके पास। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये देखिए, ये हमारी बहन है, इधर आओ, इनके पास मोबाइल ही नहीं और इनका बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है। आप बताइए सर, हमारे पास में मोबाइल है ही नहीं था, कहाँ से पढ़ना है? आप मुझे बताइए, इनके पास मोबाइल ही नहीं था तो ये ऑनलाइन स्टडी कैसे कर पाते? और कौन सी जड़ी बूटी थी इनके बच्चे के पास, वो ऑनलाइन स्टडी किए बिना, एजुकेशन लिए बिना 10th पास कर लेता? एक दूसरा मैं आपको बताता हूं, पेरेंट्स जिनके पास ये मोबाइल है, जिनके पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल पे कौन सा ऐसा लाइक बच्चा है जो ऑनलाइन स्टडी कर पाता और पास हो जाता? तो कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे हजारों पेरेंट्स ऐसे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं उन माँ बाप को भी कहना चाहता हूं जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोडों पे नहीं आ रहे, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं अपने रोडों पे बच्चों को डांगे खाते हुए। आज माँ बाप को जागना होगा, माँ बाप को एक होना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते तो किसके लिए लड़ेंगे आप? तो इसलिए आपको इस चीज के लिए समझ होनी चाहिए कि आपके बच्चों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि सरकार ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हुई है। आप मुझे बताइए, जब दिसंबर तक 2G थी, जब दिसंबर तक 2G था, पूरे साल ऑनलाइन आप नेटवर्क दे नहीं सके, चाहे आपका सिक्योरिटी रीजन रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन बच्चों का तो नुकसान हुआ। जब स्कूल बंद थे, इंस्टीट्यूशन बंद थे, तो बच्चे कहाँ पढ़ते? तो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी, जैसे किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास छोटा मोबाइल था, कईयों के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, और नेटवर्क सिस्टम जो था रूरल एरियाज में था ही नहीं, तो आप बताइए बच्चे कैसे पढ़ पाते? कौन सी जड़ी बूटी थी बच्चों के पास? तो इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, आपको इस चीज के लिए समझना होगा और अपनी नाकामयाबी जो है वो बच्चों पर ना थोप कर बच्चों को मास प्रमोशन दी जानी चाहिए। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं जो सिर्फ अपने बच्चों को रोडों पर निकाल रहे हैं, वो पेरेंट्स कहाँ सोए हुए हैं? क्या उनके लिए पैसा जरूरी है? क्या पेरेंट्स के लिए सिर्फ माँ बाप, पेरेंट्स जो है वो बिजनेस करने के लिए है? वो अपने बच्चे की आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते? तो पेरेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। और मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं जो रोड ब्लॉक करते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को ना तोड़े, कोई भी ऐसा गलत काम ना करें। लेकिन एक यूनाइट, एक मंच पे आकर हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चे इकट्ठे करने पड़ेंगे और एक मंच में आकर हमें ये फाइट करनी पड़ेगी और ये सोई हुई गूंगी बैठी गवर्नमेंट को जगाना पड़ेगा। अमित जी, ये जो बच्चे हैं, ये एनुअल है जब बाइएनुअल में इन्होंने 10वीं अपने परीक्षा, देखिए इनके फाइनल पेपर थे, रेगुलर हैं, ये रेगुलर बच्चे हैं। आप मुझे बताइए, आप रेगुलर पेपर में जब आप 2 सब्जेक्ट के ऊपर 5 सब्जेक्ट कैसे फेल कर सकते हैं? और आपने बोला था 40% जो है वो हमने जो सिलेबस है वो कम कर दिया है, 40% मार्क्स कम कर दिए हैं, हम 60 में से मार्क्स लेंगे। तो मैं बताता हूं, इधर आइए बेटा, इस बच्चे के 33 मार्क्स आए हैं, तो 33 मार्क्स पे भी इस बच्चे को फेल कर दिया गया। कैसे? 60 के हिसाब से 20 मार्क्स चाहिए थे। तो इस हिसाब से ये सारी नाकामयाबी जो है, ये नेक्सस जो है वो जेके बोस का है। जेके बोस चाहता है ये रीचेकिंग के लिए आए, रेवोल्यूशन फॉर्म भरे, दोबारा फॉर्म भरेंगे, हमारे पास फंड्स इकट्ठे होंगे, यही एक। और गवर्नमेंट का क्या नेक्सस है? गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को पता है 2 साल के बाद ये बच्चे तैयार हो जाएंगे, हमारी जॉब मांगेंगे, हम कहाँ से जॉब देंगे? तो उन्होंने कोरोना का, मैं कह रहा हूँ कोरोना की सजा जो है वो बच्चों को ना दी जाए, ये गवर्नमेंट को मानना होगा कि उनकी नाकामयाबी है। तो इसलिए बच्चों को मास प्रमोशन जल्द से जल्द दी जानी चाहिए।